हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री देख सकते हो आप। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का आज हम लोग जो चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स है, आपका चैप्टर 14, उसमें आज हम देखने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ठीक है, इसके टाइप्स, इसका नामकरण आप कैसे कर सकते हो। तो पूरा मतलब कार्बोहाइड्रेट के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, क्योंकि टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, या इसका नाम तंत्र कैसे है। तो ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में पूरा आज हम जानेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, तो बात करें हम लोग कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं। तो देखो कार्बोहाइड्रेट, देखो चैप्टर आपका 14 है, जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो देखो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बात करें कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर बने होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या बात हुई कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, किस किस से मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से बने कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, देख सकते हो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से बने कार्बनिक यौगिक हैं। और इनका सामान्य सूत्र जो होता है, इनका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है आपका, ये देख सकते हो CxH2O का होल वाई, मतलब एक्स, ये आपका यहाँ पे एक्स लगा है, यहाँ पे वाई लगा है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे मान लो, जैसे मान लो आपका कार्बोहाइड्रेट का आपको सूत्र बनाना है, जैसे हमने मान लो एक्स और वाई की जगह रख दिया मान 6। ठीक है, देखो आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाते हैं, एक्स और वाई का मान हमने 6 रखा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से देखो, अगर एक्स और वाई का मान 6 रख देते हैं तो देखो यहाँ पे क्या होगा, C6 हो जाएगा। ठीक है, और फिर कोष्टक लगा H2O, और फिर क्या लगा है 6। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा C6, यहाँ 6 का अंदर गुणा हो जाएगा H12 और O6। तो देख सकते हो ये एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, तो मतलब आप समझ रहे हो, इसकी जगह आपको एक्स और वाई के मान रखने हैं और आपका ये कार्बोहाइड्रेट आपको मिल जाएगा। देख सकते हो आपका ये कार्बोहाइड्रेट है, इसका नाम क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, तो मेन चीज आप समझ गए कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। देख सकते हो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से बने कार्बनिक यौगिक हैं और इनका सामान्य सूत्र देख सकते हो ये होता है, ये इनका सामान्य सूत्र है। ठीक है, और आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता भी दिया कार्बोहाइड्रेट, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया C6। ठीक है, C6H12O6। ठीक है, इसको तो जानते होंगे ग्लूकोज को। ठीक है, तो देख सकते हो ये था। अब आगे देखते हैं, इसको आगे समझते हैं। आप देखो आगे बढ़ो, कह रहा वे यौगिक, इसकी एक लाइन की मतलब डेफिनेशन देखो, इसकी डेफिनेशन क्या आप लिख सकते हो, वे यौगिक वे कंपाउंड जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन प्राप्त होते हैं, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या बात हुई कि वे आपके वे यौगिक जिनके जल अपघटन से, मान लो आप इनका क्या करते हो, जल अपघटन, इनको जल में इनको क्या करो, वियोजित करो, और इनका जब अपघटन हो तो उससे क्या होता है आपके पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड समझ रहे हो, CHO। ठीक है, एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। ठीक है, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन प्राप्त होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ रहे हो, जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज। ठीक है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होगा C6H12O6। ठीक है, H12O6, तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अब अगर आप इसका जल अपघटन करते हो तो उस पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन प्राप्त हो, तो उसे क्या कहते हैं आप, तो उसे हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। अगर आप इसका जल अपघटन करोगे तो आपको पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होगा, क्योंकि ग्लूकोज पे क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, और फ्रक्टोज पे जो होता है वो कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, फ्रक्टोज पे कीटोन ग्रुप होता है और ग्लूकोज पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो ये बात है कि वे यौगिक जिनके जल अपघटन से क्या हो, आपके पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन प्राप्त होते हैं, उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये आप एक लाइन की परिभाषा लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज आदि। ठीक है, तो देख सकते हो एकदम आसान टॉपिक है। अब आगे इसको समझते हैं। ठीक है, आप देखो हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखो नीचे कहा गया सभी सामान्य कार्बोहाइड्रेट के अंत में ओज लगता है। क्या बात हुई, सभी जब आप कार्बोहाइड्रेट्स का नाम लिखोगे, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने आपको बताया C6H12O6, इसके बारे में बताया।
आप कह रहा है कि सामान्य कार्बोहाइड्रेट के अंत में ओज लगता है, जैसे इसका नाम तो आप जानते हो ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो जब इसका नाम लिया जाता है, इसका नाम होता है एल्डोहेक्सोज। क्या नाम होता है? एल्डोहेक्सोज, ठीक है। एल्डोहेक्सोज देख सकते हो, इसके लास्ट पे क्या आ रहा है? ओज आ रहा है, तो इसके लास्ट पे कहा गया ओज लगता है, ठीक है। तो ये आपका साधारण नाम बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट का नाम के अंत में ओज लगता है। अब वो हम आगे देखते हैं कैसे लगेगा, एग्जाम्पल से इससे समझते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब आगे देखो, आपसे कहा गया यदि मोनोसैकेराइड में ओ देखो, यदि मोनोसैकेराइड में, अभी मोनोसैकेराइड के बारे में भी आपको समझा देंगे आगे, ठीक है। अभी ये समझो कि अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट है, आपको किसी का नाम लिखना है, अगर उस पे एल्डिहाइड समूह है तो उसका नाम आप जो रखोगे, अगर आपका एल्डिहाइड समूह है तो आप उसका नाम रखोगे एल्डोज, और अगर कीटोन समूह है तो उसका नाम आप रखोगे कीटोज। क्या बात हुई? कि अगर आपको एल्डिहाइड समूह दिखता है, CHO देख सकते हो, जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसका नाम आप क्या रखोगे? एल्डोज, ठीक है, एल्डोज, ठीक है, एल्डोज। और अगर कीटोन समूह है तो उसका नाम क्या रखोगे? कीटोज, ठीक है। ये बात सिंपल सिंपल सी याद रखो, ठीक है, कि अगर एल्डिहाइड CHO ग्रुप है तो एल्डोज नाम रखोगे, CO ग्रुप है तो कीटोज नाम रखोगे, ठीक है। देख सकते हो। अब आपको एग्जाम्पल देके समझाते तो समझ में ज़्यादा आएगा। आप देख सकते हो, आप हमने यहाँ पे ग्लूकोज का एग्जांपल लिया है और फ्रक्टोज का एग्जांपल लिया है, ठीक है। आपको कार्बोहाइड्रेट पे एग्जांपल बताया था ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज आदि, ठीक है। तो देख सकते हो हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज ले रखा है। आप देख सकते हो ग्लूकोज पे क्या है? CHO ग्रुप, ठीक है। ग्लूकोज पे क्या है? CHO ग्रुप है। और फ्रक्टोज पे क्या है? ये कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो आपसे कहा गया जहां पे क्या होगा? जहां पे कीटोन ग्रुप होगा उसका नाम क्या होगा? कीटोज। ये चीज आपसे बताया गया, कीटोज नाम होगा उसका, ठीक है। कीटोज नाम होगा। आप कीटोज कैसे लिखोगे? देखो, इस पे कार्बन आपको गिनने, कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 1 6 कार्बन। कितने कार्बन? 6 कार्बन है। जब 6 कार्बन होंगे तो उसका, आपको पता है 6 कार्बन के लिए क्या लगता है? 6 कार्बन के लिए जब हम लोग IUPAC लिखते हैं तो क्या लगता है वहां पे? 6 कार्बन के लिए, 6 कार्बन के लिए आपका लगता है क्या? हेक्स। हेक्स लगता है, पता है ना। तो यहाँ 6 कार्बन है और यहाँ पे नाम क्या है? कीटो इसका। तो कीटो हेक्सोज देख सकते हो, आपको पता है, आपको पहले ही बताया कि इसके लास्ट में ओज लगता है। ये बात पहली हो गई। दूसरी बात कि जब कीटोन ग्रुप होगा तो उस पे क्या लगेगा? कीटोज लगेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या हो गई कि उस पे क्या लगेगा? कीटोज लगेगा, ठीक है। 6 कार्बन के लिए हेक्स लगता है, आपको ये पता है, ठीक है, हेक्स लगता है। और ये पता है कार्बोहाइड्रेट पे ओज लगता है, ठीक है, ये भी पता है। और जब कीटोन ग्रुप होगा तो कीटोज लगता है, ये भी पता है, ठीक है। जब ये तीन बात आपको पता है तो सीधा सीधा इसका नाम क्या हो जाएगा? देख सकते हो, कीटो हेक्सोज, क्योंकि 6 कार्बन है और कीटो लगता है, ओज लगता है, तो कीटो हेक्सोज इसका नाम हो गया। इसी प्रकार जब एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप होगा तो उसका नाम क्या होगा? एल्डो हेक्सोज। देखो इस पे भी 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 1 6 कार्बन, ठीक है। जब 6 कार्बन होंगे तो इसका नाम हो जाएगा एल्डोहेक्सोज। आपको बताया था ना कि जब एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो एल्डोज लगता है, ठीक है, तो वही एल्डोहेक्सोज। तो देख सकते हो, इस टाइप से आप एल्डिहाइड का नाम लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे समझते हैं। अब एक एग्जांपल और देख लो। देखो, जैसे इस पे एल्डिहाइड ग्रुप है और कार्बन है 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए आपको पता है ट्राई लगता है, और CHO है तो एल्डोज लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो, एल्डो ट्राइओज। देखो, जैसे वहां पे एल्डो हेक्सोज हो गया था क्योंकि 6 कार्बन थे, लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन है तो हमें पता है 3 कार्बन के लिए ट्राई लगाते हैं हम लोग, तो ट्राई लगता है इसलिए ट्राइओज हो गया, ठीक है, एल्डो ट्राइओज, ठीक है। तो देख सकते हो, ठीक है। आप देखते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, ठीक है, कि क्लासिफिकेशन इसका कैसे किया जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, ठीक है। ठीक है, आप देखो इसका वर्गीकरण देखते हैं। जैसे आपका पहला सुगर्स, कि शुगर आपका इसका पहला भाग जो है वो है शुगर, ठीक है, शुगर है इसका पहला भाग। तो पहले वर्गीकरण आपको ठीक है। तो अब देखो इसके कार्बोहाइड्रेट का हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देख सकते हो कार्बोहाइड्रेट आपका दो प्रकार का होता है, पहला शुगर, दूसरा नॉन शुगर या कह सकते हो पॉलीसेकेराइड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप का होता है, सिंपल भाषा में समझ लो। पहला शुगर, फिर अभी इसकी डिफिनीशन सहित आपको समझाएंगे। पहला शुगर, दूसरा आपका क्या है? नॉन शुगर, ठीक है। मतलब शुगर का मतलब शर्कराएं, नॉन शुगर का मतलब अशर्कराएं, ठीक है, या कह सकते हो पॉलीसैकेराइड। आप देखो शुगर कितने पार्ट पे होता है? मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड। शुगर कितने पार्ट में हो सकता है? मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड, ठीक है। अभी इसके बारे में आपको आसानी से समझाएंगे, ठीक है। और मोनोसैकेराइड के बारे में अभी आप देख चुके हो कि एल्डोज होता है और कीटोज। जब एल्डिहाइड समूह होगा तो एल्डोज होगा, और जब कीटोन समूह होगा तो कीटोज होगा, ठीक है। ये बात आप समझ चुके हो। आप देखो ये जो ऑलिगोसैकेराइड, ये कितने प्रकार का होता है? डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड, ठीक है।
तो ये देख सकते हो, ये आपका पूरा चार्ट है इसका, आप इसे ध्यान से समझ सकते हो। कार्बोहाइड्रेट्स का आपका क्लासिफिकेशन का, ठीक है, पूरा इसका चार्ट है, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट दो टाइप का होता है, शुगर एंड नॉन शुगर, ठीक है। अब ये जो शुगर है दो टाइप की हो जाती है, मोनोसेक्राइड और ऑलिगोसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड के दो टाइप, एल्डोज और कीटोज, इसी प्रकार से ऑलिगोसेक्राइड के थ्री टाइप, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड और टेट्रासेक्राइड, ठीक है। इतनी बात सिंपल समझ में आ रही है। आप देखो, अब इस ये पूरा बात हो गई, अब इसे अच्छे से हम लोग समझते हैं आगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो आप देखो, इसका हम लोग पहला टाइप देखते हैं, सरकराइड, शुगर्स क्या होती है, ठीक है। शुगर्स के बारे में देखते हैं हम लोग कि शुगर होती क्या है। तो देखो, ये रंगहीन, स्वाद में मीठे तथा जल में विलेय पदार्थ है। आपको पता है, सिंपल तो खुद जानते हो शुगर क्या होती है। शुगर होती है, ये रंगहीन होती है, ठीक है, और स्वाद में क्या होती है, मीठी होती है। आपको पता है शुगर क्या होती है, मीठी होती है। और जल में आपका ये जो H2O होता है, इस पे क्या होती है, पूर्ण रूप से विलेय होती है शुगर, ठीक है। तो देखो, यही कहा गया, ये रंगहीन, स्वाद में मीठे तथा जल में विलेय पदार्थ है, ये क्या होते हैं, शुगर, ठीक है। तो देख सकते हो, अब आगे देखते हैं इसको। अब शुगर कितने टाइप का होता है, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड के भी टाइप आपको बताया, एल्डोज और कीटोज, इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले देखो मोनोसैकेराइड के बारे में देखते हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड आपका जैसे, ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड जो है सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। इन्हें जल अवघटित नहीं किया जा सकता, मतलब इन्हें जल में हम अवघटित नहीं कर सकते, ठीक है, ये बात है। और ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहला एल्डोज, दूसरा कीटोज, ठीक है। एल्डोज, इसमें मुक्त क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर ग्लूकोज। अभी ग्लूकोज का आपको स्ट्रक्चर दिखाया था ना, CHO, ठीक है, और नीचे का पूरा था, ठीक है। तो एल्डिहाइड समूह होता है इस पे, आपके ग्लूकोज पे एल्डिहाइड समूह होता है, इस कारण से इसे एल्डोज कहते हैं, ठीक है। ये मोनोसैकेराइड का ही टाइप है। और बात करें मोनोसैकेराइड क्या होता है, तो आप मोनोसैकेराइड के बारे में भी देख सकते हो, ठीक है, कि मोनोसैकेराइड क्या होते हैं आपके, कि सबसे सरल अणु, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और ये इन्हें जल अवघटित नहीं किया जा सकता। और ये दो प्रकार के होते हैं, एल्डोज, इसमें मुक्त क्रियात्मक समूह क्या होता है, CHO। एग्जाम्पल आप देख सकते हो ग्लूकोज, ये C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे समझ। आप बात करते हैं कीटोज की, कि कीटोज क्या होते हैं। देखो, इसमें मुक्त क्रियात्मक समूह, कीटो समूह, ये देख सकते हो, ये समूह कैसा है, कीटो समूह होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज पे अभी आपको दिखाया था ना, उस पे कीटोन ग्रुप था, कीटोन ग्रुप था आपका फ्रक्टोज पे। तो कीटोन ग्रुप होने के कारण इसे कीटोज कहते हैं। ये मोनोसैकेराइड का दूसरा टाइप है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, आपका कि शर्कराए का जो दूसरा टाइप था, ऑलिगोसैकेराइड, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये शर्कराएं जल अवघटित होने पर मोनोसैकेराइडों के कुछ अणु, 2 से 9 तक अणु देती है। मतलब ऑलिगोसैकेराइड क्या एक बड़ी यूनिट है। अगर इसे आप जल में अपघटित करते हो, तो क्या करती है, ये मोनोसैकेराइड के कुछ अणु देती है। मोनोसैकेराइड के कुछ अणु, कितने अणु तक दे सकती है, 2 से 9 अणु तक, ठीक है। जैसे आपका, आप देखते, आपको क्या पता चला कि ये एक बड़ी यूनिट होती है, जो कि जल अवघटित होने पर मोनोसैकेराइड के कुछ अणु देती है, ठीक है। इतनी बात पता चल गई। अब इसके टाइप देखो, अब इसके टाइप देखते हैं। जैसे पहला नंबर टाइप, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड नाम से पता चलता है दो है, डाई का मतलब दो पे ही तो डाई लगता है, 3 अगर होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा, 5 पेंटा, ठीक है। तो डाई का मतलब दो। तो ये जल अपघटन के पश्चात मोनोसैकेराइडों के 2 अणु देते हैं। कितने अणु देते हैं, 2 अणु। तो जो जल अपघटन के पश्चात मोनोसैकेराइडों के 2 अणु देंगे, उन्हें हम क्या बताएंगे भैया, डाइसैकेराइड है वो, क्या कहेंगे, डाइसैकेराइड। और टाइप किसके, ओलिगोसैकेराइड के। किसके टाइप है, ओलिगोसैकेराइड के, ठीक है। आपके डाइसैकेराइड जो है किसके टाइप है, ओलिगोसैकेराइड के, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि, ठीक है। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि, ठीक है। क्या बात हुई कि जल अपघटन के पश्चात मोनोसैकेराइडों के कितने, 2 अणु देते हैं। जैसे देख सकते हो, एग्जाम्पल आपको सुक्रोज का दिखाया है यहाँ पे, कि सुक्रोज है आपका, जब ये जल से अपघटित हो रहा है, मतलब जल से क्रिया कर रहा है, तो इसने 2 अणु दिए हैं, एक ग्लूकोज का, एक फ्रक्टोज का, मतलब 2 अणु दिए, किसी के भी अणु दे, मतलब ये बात है कि मोनोसैकेराइडों के 2 अणु देंगे। और ये मोनोसैकेराइड आपको पता है, ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड है, ठीक है। तो मोनोसैकेराइडों के क्या करते हैं, कुछ अणु देते हैं, ठीक है। ये हो गया डाइसैकेराइड की बात। अब आगे देखते हैं ट्राइसैकेराइड, ठीक है। आप देखो, बात करते हैं ट्राइसैकेराइड की। ये जल अपघटन के पश्चात पता है आपको कितने अणु देंगे, मोनोसैकेराइड के 3 अणु, क्योंकि ट्राई नाम है तो 3 देंगे भैया। आप देखो, यहाँ एग्जाम्पल आपको है रेफिनोज। देखो, हमने रेफिनोज की क्रिया H2O से की, तो यहाँ पे 3 अणु मिले, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के। तो आपको क्या पता चला, ट्राइसैकेराइड पे मोनोसैकेराइड के कितने अणु मिलेंगे, 3 अणु, ठीक है।
एग्जाम्पल आप देख सकते हो रेफिनोज, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग टेट्रासेक्राइड। तो बात करते हैं टेट्रासेक्राइड की, ये क्या होते हैं, ये जल अपघटन के पश्चात मोनोसेक्राइड के 4 अणु देते हैं। एग्जाम्पल देख लो स्टैकियोज, हमने स्टैकियोज की जल अपघटन किया, देख सकते हो C24H42 और O21, तो आपका क्या बना C6H12O6 के 4 मॉलिक्यूल निकल गए। कितने मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल निकले। इस कार से आप क्या कह सकते हो कि ये क्या भैया टेट्रासेक्राइड, क्योंकि ये 4 अणु निकालता है, मतलब 4 पर ही तो टेट्रा लगता है, 4 पर ही तो टेट्रा लगता है। तो देख सकते हो 4 अणु निकाले। आप देखते हैं हम कहाँ तक देख चुके। देखो हमने यहाँ तक देखा, आपका पहले ही देखा कार्बोहाइड्रेट, शुगर, और फिर शुगर के, अभी शुगर के पार्ट ही देखे, इसको नहीं देखा, ठीक है। शुगर के बाद देखा मोनोसेक्राइड, और इसका दूसरा टाइप ऑलिगोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड के दोनों टाइप देखे, एल्डोज और कीटोज। ऑलिगोसेक्राइड के तीनों टाइप देखे, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड और टेट्रासेक्राइड। अब बात करते हैं नॉन शुगर पॉलीसेक्राइड की, ठीक है। नॉन शुगर पॉलीसेक्राइड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, जिन्हें हम लोग नॉन शुगर कहते हैं, नॉन शुगर के नाम से भी जानते हैं हम लोग इन्हें, ठीक है भैया। तो देखो पॉलीसेकेराइड होते क्या है, ये उच्च अणुभार के जटिल यौगिक होते हैं जो खनिज अम्लों या उपयुक्त एंजाइमों की उपस्थिति में जल अवघटित होकर मोनोसेकेराइड अणुओं की बड़ी संख्या देते हैं। क्या बात हुई कि ये उच्च अणुभार के जटिल यौगिक होते हैं जो खनिज अम्लों या उपयुक्त एंजाइमों की उपस्थिति में जल अपघटित होकर क्या करते हैं, मोनोसेकेराइड अणुओं की बड़ी संख्या देते हैं। पाली, देखो पाली, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे पॉलीसेकेराइड, पाली का अर्थ आप जान लो कि बहुत बड़ी संख्या है ये, ठीक है। पॉली का मतलब, मोनो का मतलब क्या होता है, एक है संख्या, दो है, ठीक है, ऐसे। लेकिन पॉली का मतलब बहुत सारी संख्या है, ठीक है। तो ये उच्च अणुभार के जटिल यौगिक होते हैं जो खनिज अम्लों या उपयुक्त एंजाइमों की उपस्थिति में जल अपघटित होकर मोनोसेकेराइड अणुओं की बड़ी संख्या देते हैं। यह इसकी दूसरी परिभाषा एक और याद रख लो, आपको बता दे रहे हैं। ये क्या होते हैं, स्वाद में मीठे नहीं होते, आपको दूसरी परिभाषा याद रखनी है, स्वाद में मीठे नहीं होते और जल में अविलेय होते हैं। क्योंकि हमने आपको परिभाषा बताई थी जो शर्कराओं की, देखो आपको यहाँ पे शर्कराओं की परिभाषा बताई थी कि ये रंगहीन होते हैं और स्वाद में विलेय होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं तथा जल में विलेय। तो इसी प्रकार से आपको शर्कराओं की परिभाषा इसकी उल्टा याद रखनी है कि ये रंगहीन ये क्या होते हैं, स्वाद में मीठे नहीं होते और जल में अविलेय होते हैं। क्या बात करनी है कि ये जो शर्कराएं अशर्कराएं होती है, नॉन शुगर्स, ये जो नॉन शुगर्स होती हैं ये क्या होती है, स्वाद में मीठे नहीं होते और जल में अविलेय होते हैं। इसका ही उल्टा, जस्ट उल्टा, ठीक है। देखो जैसे इसमें स्वाद में मीठे होते हैं और जल में विलेय होते हैं, अशर्कराएं क्या होती है, स्वाद में ना मीठी होती है और ना जल में विलेय होती है। ये बात भी याद रखो, ठीक है। तो क्या बात याद रखोगी कि ये जल में विलेय नहीं होती और स्वाद में मीठी भी नहीं होती, ठीक है। ये होती पॉलीसेकेराइड या नॉन शुगर्स, ठीक है, अशर्कराएं। नाम से ही पता चल रहा है यार, शुगर्स नॉन शुगर्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो स्टार्च और सेलुलोज आदि, ठीक है, स्टार्च, सेलुलोज आदि, ठीक है, ये आपके पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल है, ठीक है। तो देख सकते हो हमने ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन भी देख लिया और कार्बोहाइड्रेट का देख सकते हो हमने नामकरण भी देख लिया कि इसका नाम हम कैसे लिख सकते, ठीक है। तो देख सकते हो भाई ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स, एकदम आसान टॉपिक था, ठीक है। तो देख सकते हो आप, ठीक है। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।